आज हम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन विद मैकेनिज्म डिटेल के साथ समझेंगे। ओजोनोलाइसिस में ओजोनो का मतलब ओजोन है एंड लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम ओजोन को यूज करते हुए अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन को ब्रेक करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। ओजोनोलाइसिस एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव करते हैं, ब्रेक करते हैं वाया ऑक्सीडेशन। जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं ओजोन के साथ तो रिजल्ट में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। लेकिन जब हम अल्काइन की ऑक्सीडेशन करते हैं ओजोन के साथ तो रिजल्ट में एसिड एंड हाइड्राइड और डाई कीटोन्स बनते हैं। ओजोन ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन की तादाद 3 होती है, यानी ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होती है। ओजोन अर्थ एटमॉस्फेयर में बैरियर के तौर पे काम करती है ताकि सूर्य से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनको ये रोकती है ताकि ये जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। मैकेनिज्म, अल्कीन को जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ओजोन में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है जिसके नतीजे में ओजोन पर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। इन चार्जेस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करती है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरी ऑक्सीजन पर अटैक करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है जिसको हम मोलोजोनाइड कहते हैं। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट ब्रेक होती है इन 2 पॉइंट से और रिजल्ट में हमारे पास 2 तरह के आयन्स बनते हैं। अब एक आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे आयन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है कार्बन पर अटैक करती है और रिजल्ट में हमारे पास ओजोनाइड बनती है। अब ये जो ओजोनाइड है ये मोलोजोनाइड के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्टेबल होती है, लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। नेक्स्ट ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इन 2 पॉइंट से ब्रेक होती है और रिजल्ट में हमारे पास 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन में मौजूद रहे तो ये फॉर्मल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगी। इससे बचने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में जिंक को ऐड करते हैं और जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिड्यूस करता है और रिजल्ट में हमारे पास जिंक ऑक्साइड और वाटर बनता है। ओजोनोलाइसिस को हम अल्कीन्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। जिस जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है वहां पर ओजोन अटैक करती है जिसके नतीजे में मोलोजोनाइड, ओजोनाइड और इस तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत ब्रीफली ओजोनोलाइसिस को समझा है, किस तरह ओजोन अल्कीन पर अटैक करती है, किस तरह मोलोजोनाइड बनता है, किस तरह मोलोजोनाइड ब्रेक होता है और ओजोनाइड बनता है और किस तरह ओजोनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और क्यों हम जिंक को यूज करते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।